हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। इसमें एक क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अपने से, जिसमें भी चॉइस मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अपने पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता अक्सर, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिए, इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वर्ड का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वर्ड का मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर अपन वन टाइम सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, इट मींस dy बाई dx। इसकी होल पावर भी 1 रहे, इट मींस उसकी डिग्री 1। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद रखें उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल टर्म मिलेगा आपको किसका? dy बाई dx का, न तो इसका फर्दर डेरिवेटिव होगा न इसकी कोई पावर होगी। तो dy बाई dx के टर्म्स में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस से रिलेटेड मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताता हूं मैं तुम लोगों को। वैसे तो फॉर्मेट कई है इसमें। फर्स्ट फॉर्मेट होगा वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि अगर सॉल्यूशन फाइंड करना, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग होता है डिफरेंशियल मींस dy अपॉन dx। सपोज इसमें d रहेगा तो उस d वर्ड को रिमूव करने से जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास मींस कर्व आएगा, उस कर्व को बोलते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? सपोज देखो अपने पास एक कर्व नोट करता हूं y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। अगर आपने इसका डेरिवेटिव dy बाई dx कैलकुलेट किया तो कौन आया? 2x प्लस 3। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या चीज आपकी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस ये कर्व कैलकुलेट करना, इस कर्व को फाइंड आउट करना, ये चीज अपनी क्या कहलाती है? सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब अपने को इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का आता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेशन या वेरिएबल सेपरेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज इस अकॉर्डिंग एक फंक्शन में गिवन, इफ dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, देन आप लोग इस f ऑफ एक्स वाई वाला जो फंक्शन है इसको आप लोग सेपरेट करें। सेपरेट करने का मीनिंग x का पार्ट अलग, y का पार्ट अलग। जो जो x के टर्म्स हैं इसमें से जो जो x के टर्म्स हैं उनको एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया मैंने gx, जो y का फंक्शन है उसको मैंने एज्यूम कर लिया सपोज hy। तो dy बाई dx किस चीज के इक्वल होगा? gx इंटू hy की। यहां से आप लोग dx को तो शिफ्ट कर देंगे x की तरफ और y के टर्म को यूज कर लेंगे dy की तरफ। इट मींस dy अपॉन hy इक्वल्स टू gx इंटू dx। इस अकॉर्डिंग अपन फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर देंगे, इसको तो y के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में। फिर यहां से आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग आप लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। अब ध्यान दें, वेरिएबल सेपरेशन में एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं सिंपल सा। सपोज दैट आपको गिवन है dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर x प्लस 1। सपोज ये गिवन है, ऐसे नॉर्मल मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप लोग इस वाले फंक्शन को e रेज़ टू दी पावर x इंटू e रेज़ टू दी पावर y नोट कर सकते हैं। पावर ऐड कब होती है? जब बेस सिमिलर हो। अब आप लोग y का टर्म y की तरफ मीन्स dy अपॉन e की पावर y और x का टर्म dx की तरफ मीन्स e की पावर x dx। Now integrate both side. Then we get integration of e raised to the power x, e raised to the power x, और इसका ऊपर शिफ्ट करके इंटीग्रेशन करोगे माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई।
इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इस अकॉर्डिंग अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन में बन सके तो आपको इतना ही चेक करना है, जो dy बाई डी एक्स के इक्वल में टर्म है उससे x का टर्म एक साइड, y का टर्म एक साइड, x का dx की ओर, y का dy की ओर, देन दोनों का क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन। ये फॉर्मेट तो होता है अपना वेरिएबल सेपरेबल या वेरिएबल सेपरेशन। सेकंड फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन के लिए रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। रिड्यूसिबल का मीनिंग क्या मतलब है? रिड्यूसिबल वर्ड का मीनिंग देखो, अपने पास अगर इनकेस कोई क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग गिवन हो जिसको अपन वेरिएबल सेपरेशन में नहीं है लेकिन फिर भी वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर सके। कैसे? ध्यान दे, आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा वो एक सिंगल लीनियर एक्सप्रेशन में गिवन होगा। कैसे? मींस जो भी फंक्शन है, अभी तक तो मैं ये कह रहा था या तो फंक्शन एक्स या वाई में या एक्स वाई सेपरेट हो जाए, बट मान लो एक्स और वाई के मिक्सअप फॉर्मेट में फंक्शन है। सपोज ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल रहे, लाइक एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, इस अकॉर्डिंग सिंगल टाइप के वेरिएबल में अगर इक्वल में है तो आप लोग उस सिंगल टाइप वेरिएबल को नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे ये कंप्लीट वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। तो वेरिएबल तो डबल होंगे, सेपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो दोनों वेरिएबल अगर अपन किसी नए वेरिएबल में पुट कर देंगे तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो उस नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो सके। तो उस केस में अपन उसमें क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। एक क्वेश्चन देखते हैं इस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन से क्वेश्चन कम ही पुटअप करता है, बट एग्जामिनर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। देखते हैं क्वेश्चन एक, सपोज आपको गिवन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखना, जो dy बाई डी एक्स के इक्विवेलेंट गिवन है उस फंक्शन में आपको वेरिएबल में क्या शो हो रहा है, वेरिएबल पार्ट देखो, सिर्फ वेरिएबल में आपको क्या शो हो रहा है यहाँ, ओनली एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के अलावा कोई टर्म आपको वेरिएबल पार्ट में नजर आ रही है यहाँ। अगर वेरिएबल की बात करें इक्वल में तो एक ही सिंगल टर्म है एक्स प्लस वाई। अगर इस अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो जिसमें सिंगल टाइप का वेरिएबल हो, चाहे वो वेरिएबल एक्स प्लस वाई हो, 2x माइनस वाई हो, एक्स प्लस 3y हो, एक्स माइनस वाई हो, कुछ भी आए, आप उस पूरे वेरिएबल पार्ट को एज्यूम कर लेना नया वेरिएबल। सपोज लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी, टी वी यू कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, ये तो अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब इसका आप डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट दिस one with respect to x, then 1 plus dy by dx equals to dt by dx. Now dy by dx equals to dt by dx माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy by dx की। ये dt by dx जो वैल्यू है ये अपन पुटअप कर देंगे किसमें, क्वेश्चन में। नाउ dt by dx माइनस 1 इक्वल्स टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी अपन, तो बताइए t प्लस 1 अपॉन टी। अब आप लोग यहां से इस माइनस 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब देखना ये इस साइड शिफ्ट करते ही अब जो फॉर्म बनने जा रहा है उसमें वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ जाएगी। तो ये वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्ट नहीं था, रिड्यूसेबल बोलते हैं इसको। रिड्यूसेबल इसलिए कि होगा नहीं बट आप सब्सटीट्यूशन करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दोनों में एलसीएम t, t प्लस 1 प्लस टी। फाइनली t का टर्म क्या बना, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2t प्लस 1 डिवाइड बाई टी। अब आप t के टर्म एक साइड शिफ्ट कर दो, t अपॉन
2t प्लस 1 dt इक्वल्स टू dx। इट्स क्लियर। अब आप लोग इसका नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहां नोट कर लेना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन वी गेट t अपॉन 2t प्लस 1 dt इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, मेन पार्ट इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का रहेगा। t अपॉन 2t प्लस 1, आप लोग ध्यान दें, t अपॉन 2t प्लस 1, इट मीन्स अपन जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके टर्म्स में, डिनोमिनेटर के टर्म्स में। कैसे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, dx का इंटीग्रेशन x प्लस, इसमें मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, देन हाफ। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में प्लस 1 भी था, इक्वल्स टू x प्लस c। देन फर्दर हाफ 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 2t प्लस 1 मीन्स क्या, 1 डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे, ये तो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 dt इक्वल्स टू x प्लस c। क्लियर। अब आप 1 का इंटीग्रेट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, कौन आएगा, t, और इसका कर देंगे हाफ एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 1 बाई x का log x, देन t का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड, इक्वल्स टू कौन, x प्लस c। क्लियर बात अच्छे से। अब आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ध्यान दें, 1 बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t बाई 2 माइनस 1 बाई 4 log 2t प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस c। अब आप लोग यहां t की वैल्यू पुटअप कीजिए, t की वैल्यू क्या होगी, क्या एज्यूम किया था t, x प्लस वाई, लास्ट में t सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 log 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस c। x के टर्म सारे, या ये सारे के सारे टर्म आप दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो, प्लस का x और ये x बाई 2, x माइनस x बाई 2 माइनस y बाई 2, इन दोनों को मैं उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, दोनों नेगेटिव, इसको भी उस साइड, प्लस 1 बाई 4 log 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर c। ठीक है, x माइनस x बाई 2 कितना हो जाएगा, x बाई 2। तो ये फाइनली रिजल्ट क्या बन जाएगा, x बाई 2 माइनस y बाई 2 प्लस 1 बाई 4 log 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर क्या, c। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर बात अच्छे से। तो c को मैंने उस साइड ही रखा, एक मिनट, ये यहां से अपना था, इसमें इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया मैंने कंप्लीट को, तो ये भी प्लस c इक्वल टू 0 होगा। वैसे बराबर में रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट में प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करने से भी वो क्या रहता है, कांस्टेंट। चाहे आप इक्वल में नोट करें तो भी सही है, यहां नोट करते हो तो भी सही है। क्लियर बात अच्छे से। ये था कंप्लीट क्वेश्चन। तो x बाई 2 माइनस y बाई 2 प्लस 1 बाई 4 log 2x प्लस 2y प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। इसको भी अपने को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन देखो dy बाई dx इक्वल्स टू, साइन में कौन वेरिएबल, x प्लस वाई, कॉस में भी वेरिएबल x प्लस वाई। अगर आप dy बाई dx के इक्विवेलेंट में चेक करोगे तो आपको वेरिएबल एक ही टाइप का शो हो रहा है, कौन, x प्लस वाई। जब सिंगल टाइप का वेरिएबल है तो आप उस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी नए वेरिएबल से। तो पुट अप कर दो, पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू t, देन डिफ्रेंशिएट करो, 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx, dy बाई dx इक्वल्स टू
dt बाई डी एक्स माइनस वन, ये वैल्यू वहां पुटअप कर दो। नाउ dt बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, यही बनेगा। माइनस वन को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा प्लस वन। सो dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस वन। अब बताओ ये कंप्लीट पार्ट टी का आ गया, ये dt बाई डी एक्स, तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं अपने, टी का टर्म पूरा dt की तरफ और dx को इस साइड, तो अपन अब वेरिएबल सेपरेशन बन जाएंगे dt अपॉन साइन टी प्लस कोस टी प्लस वन इक्वल टू कौन dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो दोनों साइड में। तो देखो इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का कैसे करें, वन अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी प्लस वन। याद कीजिए आप, मैंने तुम्हें बताया था सिंगल साइन और सिंगल कॉस अगर कभी भी या साइन कॉस दोनों डिनोमिनेटर पार्ट में आपको नजर आ जाए तो आप टी बाई टू हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे टेन के। तो साइन टी प्लस कोस टी प्लस वन आ रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसमें साइन टी और कॉस टी का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो इंटीग्रेशन ही मेन पार्ट होगा अब इसके बाद, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन साइन टी का फॉर्मूला टू टेन टी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। नेक्स्ट कॉस टी का वन माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू अक्स प्लस सी, बिकॉज डी एक्स का इंटीग्रेशन अक्स प्लस सी। क्लियर बात अच्छे से। अब देखो आगे इन तीनों में एलसीएम यूज करेंगे। एलसीएम कौन आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, वो एलसीएम कहां शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट पे। ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू शिफ्ट हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर बोलो टू टेन टी बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू प्लस ये वाला इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू इक्वल्स टू अक्स प्लस सी। इट्स क्लियर। टेन स्क्वायर टी बाई टू से टेन स्क्वायर टी बाई टू कैंसिल आउट, वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू क्या होगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू। नीचे देखना वन प्लस वन टू प्लस टू टेन टी बाई टू, बताइए टू दोनों से कॉमन, इट मीन्स हाफ, सेक स्क्वायर टी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन टी बाई टू। अब आप लोग इस नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को एज्यूम कर लेंगे कुछ नई वैल्यू, लेट वन प्लस टेन टी बाई टू इक्वल्स टू वी। सो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाई टू और वन बाई टू, डी टी किसके इक्वल, डी वी के आ गया। अब यहां से अपन जो वन बाई टू सेक स्क्वायर टी बाई टू जो न्यूमरेटर पार्ट है और डी टी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डीवी में, और डिवाइड में कौन, वी। डीवी अपॉन वी क्या हो जाएगा, वन अपॉन अक्स। तो वन अपॉन अक्स के अकॉर्डिंग अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर। ध्यान दे इसके बाद अपन इस साइड नोट कर रहे हैं, ये याद रखना आप लोग टी किसको एज्यूम किया हुआ था, अक्स प्लस वाई को। अब देखिए इसके फर्दर स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन वी, ये डीवी अपॉन वी इक्विवेलेंट किसके चल रही है टर्म पूरी, अक्स प्लस सी के। तो डीवी अपॉन वी इक्वल्स टू अक्स प्लस सी। वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वी इक्वल्स टू अक्स प्लस सी। अब v की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कौन, वन प्लस टेन टी बाई टू। अब आप t की वैल्यू पुटअप कर दो बस यहां, log वन प्लस टेन अक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू अक्स प्लस सी। इट्स फाइनल आंसर। क्लियर बात। इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आपको रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। जब भी कोई फॉर्म dy बाई डी एक्स के इक्वल आता है वो सिंगल टाइप के वेरिएबल में है तो उस वेरिएबल को अपन t पुट कर लेते हैं।
वेरिएबल आपको याद रखें या तो x प्लस वाई में या x माइनस वाई में या ax प्लस बी वाई के टर्म में, मैक्सिमम इसमें मिल सकता है ax प्लस बी वाई, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट आता है फिर इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप के सॉल्यूशन करने का डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की रहे तो उनका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या है? होमोजीनियस वर्ड को मैं कहूंगा आपको, वैसे तो इसका मीनिंग होता है कि आपके पास जो dy बाई डी एक्स के इक्विवेलेंट में फंक्शन है, उस फंक्शन में पावर्स हर पार्ट में हर एक टर्म में इक्वल होनी चाहिए। दूसरे वर्ड्स में मैं ये कह दूं, अगर आपको कभी भी, क्योंकि यहां अपने पास शून्य जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो जीरो ऑर्डर होमोजीनियस रहती है तो उसका पार्ट एक ही टाइप का होता है। अपने लेवल के लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अगर dy बाई डी एक्स के इक्वल में कोई फंक्शन y बाई एक्स का फॉर्मेट क्रिएट कर जाए, dy बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन किस फॉर्मेट में क्रिएट हो जाए? y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स में फंक्शन तभी क्रिएट होगा जब उसके हर एक पार्ट में हर एक टर्म इक्वल पावर की रहे। मीन्स सपोज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। एक्स और वाई वेरिएबल्स की पावर देखना हर जगह सिमिलर है। कैसे? यहां कितनी पावर? 2, प्लस आते ही टर्म चेंज होता है, y की पावर भी 2, डिनोमिनेटर में भी एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड करेंगे, 1 और 1 कितनी पावर? 2। हर जगह अगर सिमिलर पावर है तो कौन सी इक्वेशन टाइप होता है? होमोजीनियस। और वो पार्ट आराम से इजीली किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? y बाई एक्स। तो अगर y बाई एक्स का टर्म है तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। अगर x बाई वाई में फंक्शन है तो इस साइड आप dx अपॉन dy कन्वर्ट करेंगे। अगर x अपॉन वाई में फंक्शन है तो dx अपॉन dy कन्वर्ट करेंगे, dy बाई dx है तो fy बाई x। तो इन दोनों पोर्शन को ध्यान रखें, दोनों ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, इस टाइप का। अगर इस टाइप से अगर मान लो कोई फंक्शन बन रहा है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वही सिमिलर मेथड जो पहले पढ़ा था अपन ने। इस टाइप की अगर फंक्शनलिटी है तो आप जो इसमें वेरिएबल है उसको टी पुट कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि इतनी देर जो पहले पढ़ा उसमें y प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इस टाइप के थे। अब कौन है? y बाई एक्स या x बाई वाई। तो y बाई एक्स है तो इसको टी पुट कर लेंगे और x बाई वाई में है तो इसको टी पुट कर लेंगे। इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो x बाई वाई को, और इस टाइप का गिवन हो तो y बाई एक्स को। याद इतना रखना, इसमें डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और इसमें डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, बस इतनी बात याद रखनी है। ये होमोजीनियस से रिलेटेड आपको थ्योरी पॉइंट याद रखना है कि dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन गिवन है y बाई एक्स में होना चाहिए, और उस y बाई एक्स में है तो उसको टी पुट कर दो। dx बाई dy में फंक्शन है तो x बाई वाई में होना चाहिए, या फंक्शन x बाई वाई में है तो आप dx बटा dy कैलकुलेट कर लेंगे, फिर x बाई वाई को क्या पुट कर देंगे? t पुट कर देंगे। क्लियर? अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान दें। देखना थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन में तो आपको सीधा शो हो रहा है, क्या नजर आ रहा है? y बाई एक्स मीन्स dy बाई डी एक्स के इक्विवेलेंट फंक्शन अगर आपको y अपॉन एक्स के टर्म में शो हो जाए तो आप लोग उसी टाइम पर उसमें y बाई एक्स को क्या पुट कर देंगे? t। डायरेक्टली आपको पता रहना चाहिए कि y बाई एक्स मीन्स उसी को t पुट करना है, तो पुट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू t। अब y इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं इसको? tx। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करो u इंटू v से, u एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज t का dt अपॉन dx। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ t प्लस x dt अपॉन dx इक्वल्स टू इस वाले पॉइंट की जगह t प्लस 10t। क्लियर? t से t कैंसिल आउट, x dt अपॉन dx इक्वल्स टू 10t। अब देखना वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं,
टेन टी को तो ले आओ टी की तरफ, मीन्स डी टी अपॉन टेन टी, और अक्स को शिफ्ट कर दो dx की तरफ, 1 अपॉन अक्स dx। अब आप लोग दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन यहीं पे यूज मत करना, लाइन नोट करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन इंटीग्रेट करोगे। ऑलवेज ये पॉइंट याद रखना, इंटीग्रेट डायरेक्ट मत लिखना, यहां नोट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन अप्लाई करो दोनों साइड इंटीग्रेशन, डी टी अपॉन टेन टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अक्स dx। क्लियर बात अच्छे से। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन 10 मीन्स cot t dt, इसका log x प्लस सी भी log c ही यूज कर लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट log में भी यूज कर सकते हैं। ये log आएगा, इसका इंटीग्रेशन log आएगा, तो log रिमूव करने के लिए log c ही ले लेते हैं। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, t है तो t आ जाएगा, ये दोनों log मिक्स होकर log cx बन जाएंगे, log m प्लस log n log mn, दोनों साइड log रिमूव होगा, sin t इक्वल्स टू cx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, देन वी गेट sin y अपॉन x इक्वल्स टू cx। इट्स फाइनल आंसर। क्लियर बात अच्छे से। इस अकॉर्डिंग आप लोग जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइंड आउट करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो मेजर पार्ट आपका याद रखने लायक यही है कि अगर इक्वेशन y बाई एक्स में है तो उसको टी पुट करेंगे, और x बाई वाई में है तो उसको टी पुट करेंगे। क्लियर बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, x sin y अपॉन x dy बाई dx इक्वल्स टू y sin y अपॉन x माइनस x। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको यहां भी क्या फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, y बाई एक्स y बाई एक्स। तो जब आपके पास इक्वेशन y बाई एक्स के टर्म्स में है तो आप y बाई एक्स को क्या पुट करेंगे, t। बट उससे पहले कैलकुलेट करना होता है dy बाई dx। ध्यान दे, dy बाई dx इक्वल्स टू y sin y अपॉन x माइनस x डिवाइड बाई x sin y अपॉन x। ये पूरा डिनोमिनेट इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड शिफ्ट होगा डिवाइड में। अब आप इसमें देखो ये x आ रहा है, ये तो साइन में y बाई एक्स है, इस x से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, y अपॉन x साइन y अपॉन x माइनस 1 अपॉन x साइन y अपॉन x। ध्यान दो, अब कंप्लीट टर्म, ये तो x रिमूव हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आपको y बाई एक्स के फंक्शन में शो हो रहा है क्या, तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग इसमें पुट कर देंगे क्या, पुट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू t। क्लियर बात। पूरा फंक्शन y बाई एक्स y बाई एक्स y बाई एक्स t पुट करो, y इक्वल्स टू tx, dy बाई dx इक्वल्स टू t एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज t का dt अपॉन dx। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। नाउ t प्लस x dt अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x की जगह t साइन t माइनस 1 डिवाइड बाई साइन t। क्लियर बात अच्छे से। t के टर्म एक साइड करते हैं, प्लस का t है, इस साइड शिफ्ट करो इसको माइनस, तो dt अपॉन dx इक्विवेलेंट, सॉरी x भी है मल्टीप्लाई में, प्लस का t इस साइड शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो देखो t साइन t माइनस 1 अपॉन साइन t, और फिर ये माइनस का t, प्लस t को इस साइड शिफ्ट किया, क्या हो गया माइनस t। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम बोलो साइन t, t साइन t माइनस 1 माइनस t साइन t, x dt अपॉन dx, t साइन t से t साइन t कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन साइन t x dt अपॉन dx, साइन t साइड शिफ्ट कर दो, साइन t dt इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x dx, साइन को इस साइड शिफ्ट किया, x को उस साइड शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल सेपरेशन हो गए यहाँ पे, t के टर्म एक साइड x के टर्म एक साइड। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन वी गेट
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ध्यान दें साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस 1/x का log x प्लस सी। वैल्यूज पुट अप कर दो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस टी इक्वल्स टू log x माइनस सी को तो वापस आप नया कांस्टेंट नोट कर सकते हैं। टी की वैल्यू y/x इक्वल्स टू log x माइनस सी को फिर से आप नया कांस्टेंट c1 प्लस में नोट कर सकते हैं, या माइनस सी भी छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अपना ये फाइनली आंसर। इट्स क्लियर। तो ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, बट आपको स्टार्टिंग में ये चीज कंफर्म होना कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस है या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल है, कौन सा फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। तो y/x का टर्म हो तो आप लोग y/x को क्या पुटअप करेंगे, t। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, x dy/dx इक्वल्स टू y log y माइनस log x प्लस 1। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ध्यान दें ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली तो आपको किसी फॉर्म में शो नहीं हो रही, किसी फॉर्मेट में नजर आ रही है नहीं, बट इसमें दो लॉग के टर्म है। लॉग में एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। क्या होगा, log m/n। और ये ऐसा बनते ही आपको पता चल गया कि ये टर्म किस में आ गया, y/x में। इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, होमोजीनियस। x से डिवाइड कर दो y/x log y/x प्लस 1। क्लियर बात अच्छे से। तो इस अकॉर्डिंग अपन को ये फॉर्मेट फिर से किस में से हो गया, y/x में। तो आप फिर से इसमें y/x को क्या पुटअप कर देंगे, t। पुट y/x इक्वल्स टू t, देन y इक्वल्स टू क्या, tx। नाउ dy/dx इक्वल्स टू t एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो अभी अपन कर ही चुके हैं। सो नाउ 1t प्लस x dt अपॉन dx की वैल्यू किस चीज के इक्विवेलेंट होगी, t log t प्लस 1। t से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, t log t प्लस t, और ये प्लस का t भी इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस t। शिफ्ट कर दिया t को। देखिए t से t कैंसिल आउट। अब इस साइड t है, इस साइड x है, वेरिएबल सेपरेशन यूज कर दे, t वाले टर्म dt की तरफ। तो क्या आएगा, 1/t log t, ये कंप्लीट डिवाइड में dt, और ये x इस साइड शिफ्ट होगा, 1/x dx। क्लियर बात अच्छे से। ये इस साइड शिफ्ट और ये इस साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नोट कर देना आप स्टेप, और फिर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज। अब 1/x तो आप लोग जानते हो कौन होता है, log x प्लस c। इस वाले पार्ट में log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो log t को पुटअप कर देंगे नया वेरिएबल v। पुट log t इक्वल्स टू v, 1/t dt इक्वल्स टू dv। ये आप साइड में नोट कर देना। देखो 1/t dt तो हो गया dv, और 1/log t क्या हो गया, 1/v का इंटीग्रेशन log v इक्वल्स टू log x। c को भी log c ही ले लो आप, c को भी क्या यूज कर लेंगे, log c, जिससे क्या होगा, log ही log के टर्म्स मिक्स हो जाएंगे। log x प्लस log c क्या हो जाएगा, log cx। दोनों साइड log रिमूव, v इक्वल्स टू क्या, cx। पुट कर दो वैल्यू v की, कौन, log t इक्वल्स टू cx। अब पुट कर दो वैल्यू t की, t कौन था, y/x। मीन्स फाइनली आंसर log y/x इक्वल्स टू क्या, cx। क्लियर। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। इस अकॉर्डिंग अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमोजीनियस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। इस बार क्वेश्चन आपको x/y के टर्म में नोट किया मैंने। एक x/y का क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको x/y के टर्म शो हो रहे हैं, तो इट मीन्स क्या फाइंड करना पड़ेगा, dx/dy। चलो 1 प्लस e रेज टू दी पावर x/y dx एज इट इज। ये पूरा प्लस इस साइड शिफ्ट करो, माइनस
ओके। अब आप लोग यहां dx अपॉन dy कैलकुलेट करो। नाउ dx अपॉन dy का टर्म क्या बन जाएगा, माइनस ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस x अपॉन वाई के डिवाइड में, इस टर्म में इससे डिवाइड करो। क्लियर? कंप्लीट पोर्शन x बाई वाई में शो हो रहा है, तो आप x बाई वाई को क्या पुट अप करेंगे, t, सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, टी वाई। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy, t एज इट इज y का 1 प्लस y एज इट इज t का dt अपॉन dy। क्लियर बात? ये वैल्यू पुट अप कर दो। नाउ t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू दी पावर t, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू दी पावर t के टर्म एक साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का t इस साइड शिफ्ट होगा माइनस। तो देखो t वाले टर्म एक साइड शिफ्ट करते हैं, y डी टी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू ये माइनस ई रेस टू दी पावर t, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू दी पावर t, प्लस का t इस साइड शिफ्ट होगा माइनस का t। क्लियर? अब आप लोग t वाले पोर्शन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 प्लस ई रेस टू दी पावर t एलसीएम, माइनस ई रेस टू दी पावर t, माइनस माइनस प्लस t ई रेस टू दी पावर t, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम यूज करेंगे, तो माइनस टी ई की पावर टी, वाई डी टी अपॉन डी वाई। अब आप लोग इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म्स है उन दोनों में माइनस कॉमन। देखो यही बना क्या, अब आप t का टर्म एक साइड और y का टर्म एक साइड, t शिफ्ट कर दो, 1 प्लस ई की पावर t न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस उस साइड ही रहने देता हूं मैं, y इस साइड शिफ्ट होगा डिवाइड में dy, और ये इस साइड कौन, t। मैंने वेरिएबल सेपरेशन यूज कर लिया, t के टर्म एक साइड, y के टर्म दूसरी साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नोट कर देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन वी गेट, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है क्या, t का 1 इसका ए, तो पुट अप कर दो t प्लस ई की पावर t इक्वल्स टू वी, t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर का e की पावर, dt इक्वल्स टू कौन, dv। देखना ये पार्ट dv अपॉन v बन गया, ये माइनस में log y प्लस c को क्या यूज कर लू मैं, log c। रीजन सारे log ही log में आ रहे हैं, जब log में आए तो आप log ही यूज कर लिया करो। dv अपॉन v क्या बन जाएगा, log v इक्वल्स टू क्या, माइनस log y प्लस log c, log c अपॉन y। इट्स क्लियर? अब देखो दोनों में log आ रहा है तो log से log कैंसिल, v इक्वल्स टू c अपॉन y। ये इंटीग्रेशन पार्ट सबको क्लियर है? चलो अब देखो इसके बाद फर्दर log से log रिमूव, v इक्वल्स टू कौन, c अपॉन y। पुट अप कर दो v की वैल्यू, t प्लस e की पावर t इक्वल्स टू c अपॉन y। t की वैल्यू पुट करो, x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू c अपॉन y। y से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन y किसके बराबर, c के। ये इसका फाइनली आंसर। इस अकॉर्डिंग अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, चाहे वो इक्वेशन y बाई एक्स में हो चाहे x बाई वाई में। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है क्या नहीं, ध्यान दें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशंस का फॉर्मेट होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टर्म्स में आ जाए, याद इस तरह रखना, dy बाई डी एक्स के साथ y का सिंगल टर्म जिसकी पावर 1 हो, y का सिंगल टर्म जिसकी पावर 1 और कहीं y नहीं होना चाहिए। ये p और q दोनों ही अक्स के टर्म्स होंगे या कांस्टेंट,
वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और टर्म ऑफ अक्स, या तो कांस्टेंट या फिर अक्स के टर्म्स। तो इसको आप लोग ध्यान दें, इस तरह की इक्वेशन है तो आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करेंगे आईएफ। आईएफ बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बात एक ही है। तो ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेट पी डीएक्स, तो आईएफ कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। फिर आप लोग इसका नोट करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग q आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू मतलब इक्वल वाला टर्म, आई एफ वो आएगा वो, dx ये इसका इंटीग्रेट करना आगे फर्दर प्लस। तो ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लीनियर फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो एक आईएफ कैलकुलेट करना, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें और होता है, अगर मान लो y की पावर 1 नहीं हो, क्वेश्चन में अक्स की पावर 1 हो, y की पावर 1 नहीं अक्स की पावर 1, तो आप ध्यान रखें उसके साथ कौन होना चाहिए, dx अपॉन dy। अक्स की पावर 1 इसके अलावा कहीं और अक्स नहीं होना चाहिए। p और q में अक्स नहीं होगा, फिर जैसे उसमें y नहीं था इस तरह इसमें अक्स नहीं होगा, तो फिर p और q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या y का टर्म होगा। इस केस के बाद आप लोग इसमें आईएफ कैलकुलेट करेंगे e की पावर p, अब अक्स की जगह कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। सिंपली बस अक्स चेंज होगा किसमें, y में, और y चेंज किसमें होगा, अक्स में। जब इसका सॉल्यूशन नोट करोगे y की जगह अक्स, आईएफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। अक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा किसमें, y में। तो अक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। क्लियर बात अच्छे से। इस अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। दोनों फॉर्म आप लोग माइंड में अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर बात। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 2 log x। ध्यान दें, इस पूरी इक्वेशन को आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें पूरी में y एक ही जगह है और उसकी भी पावर 1 है। देखो देखो, या तो y एक जगह है उसकी पावर 1, या फिर x एक जगह है उसकी पावर 1। तो आप थोड़ा ध्यान देना कि इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए। x log x से डिवाइड करो प्लस y अपॉन x log x, 2 log x अपॉन x log x। क्लियर बात अच्छे से। मैंने इससे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मेट किस में आना चाहिए, dy बटा dx प्लस py। इसका मतलब dy बाई dx के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई मींस कोएफिशिएंट ऑलवेज 1। तो मैंने इससे डिवाइड किया। अब बताओ, ये तो कैंसिल आउट, इक्वेशन dy बाई dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल्स टू 2 अपॉन x आ गया क्या, मीन्स दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो अपन नोट करेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, वेयर p इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x एंड q इक्वल्स टू 2 अपॉन x। दोनों से p आ गया और q आ गया। जब p और q दोनों वैल्यूज आ गई तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर p की वैल्यू 1 अपॉन x log x dx। क्लियर बात अच्छे से। log x को t पुट करते ही, पुट log x इक्वल्स टू t, देन 1 बाई x dx किसके इक्वल, dt के, e की पावर dt अपॉन t बन गया क्या, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, e की पावर log, जब भी e की पावर में log रहे तो ऑलवेज याद रखेंगे वो दोनों रिमूव हो जाते हैं।
तो ई लॉग रिमूव होने से कौन बचा? सिर्फ टी। जब भी ई की पावर लॉग, वो दोनों को रिमूव कर देना, क्योंकि लॉग का बेस ई होता है यहां पे। टी की वैल्यू कौन है? लॉग एक्स। बताइए आई एफ आ गया क्या? कौन आया आई एफ? लॉग एक्स। अब देखो फर्दर स्टेप, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। क्लियर बात अच्छे से? फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, आई एफ की जगह लॉग एक्स इंटीग्रेशन क्यू की जगह, क्यू कौन है? 2/x, आई एफ कौन है? लॉग एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन में log x का 1/x डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो आप लोग पुट अप कर दो log x को, फिर से v पुट कर दो या t कर देते, बात एक ही है, क्योंकि उसका काम तो वहीं फिनिश हो गया था। चलो मैंने v पुट अप कर दिया, फिर भी नया कर लेना। y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर, 1/x dx किस में कन्वर्ट? dv में, और ये क्या? v का इंटीग्रेशन v²/2, x की पावर n से होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, y log x, v की वैल्यू log x का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। इस अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अपने पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, आइडेंटिफाई करने का मेथड बताया मैंने। अगर इक्वेशन में सिंगल y की पावर 1 हो और कहीं भी y नहीं हो, तो आप ट्राई करें कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो सकती है, या फिर ओनली x की पावर 1 हो। x की पावर 1 है तो dx/dy में चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने, cos² dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज, इसमें भी आप देखेंगे तो y की पावर 1 एक ही जगह नजर आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी लीनियर फॉर्म बन सकता है। तो जो कॉफिशिएंट है dy/dx का, उससे डिवाइड करो, dy/dx प्लस y के साथ cos² से डिवाइड करेंगे तो sec², यही 10x के साथ sec²। देखना फॉर्म dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्मेट में है क्या, तो नोट कर देंगे। This differential equation is in the form of dy/dx plus py equals to q, where p equals to sec²x and q equals to 10x sec²x। क्लियर बात अच्छे से? नाउ अब आप कैलकुलेट करेंगे आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू दी पावर p dx, p की वैल्यू sec²x और sec²x का इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, क्या होगा? y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट अप कर दो, आई एफ की जगह e की पावर 10x, इसकी जगह 10x इंटू sec²x, क्यू की वैल्यू ये रही, आई एफ की वैल्यू e की पावर 10x। अब आप इसमें 10x को क्या पुट अप करेंगे? t। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec², तो पुट 10x इक्वल्स टू t, देन sec²x dx किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। तो अब यहां सब्सटीट्यूशन यूज करो, देखना y इंटू ई की पावर क्या बन गया ये t इक्वल्स टू 10x t sec²x dx बन गया क्या? dt, और ये e की पावर t प्लस c। क्लियर बात अच्छे से?
टेन एक्स की जगह टी सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, ये ई की पावर टी, वाई इंटू ई की पावर टी, इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज कीजिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेट, दोनों का इंटीग्रेशन, क्लियर, y इंटू ई की पावर t इक्वल टू टी, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने भाई इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, दोनों का होल इंटीग्रेशन, t e की पावर t माइनस इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, सब में e की पावर t आ रहा है तो e की पावर t से डिवाइड कर दो, जब c में e की पावर t से डिवाइड करोगे पावर ऊपर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी, माइनस, क्लियर। अब आप यहां वैल्यू पुट कर दो t की, टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टेन एक्स, याद रखना ये c इंटू ई की पावर माइनस टेन एक्स को c मत नोट कर देना नया, क्योंकि ये अक्स और आगे इसके साथ, जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए तो वो रहेगा एज इट इज, उसको रिमूव मत कर देना आप, c के साथ में अगर कांस्टेंट में कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसको हटाना नहीं है, वो चीज एज इट इज रहेगी बिकॉज ये वेरिएबल है, लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आता तो ये एक नया कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान दें ये फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के टर्म्स में है क्या, डायरेक्टली शो हो रहा है, कहीं भी कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा नोट कर देंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py equals to q, where p equals to cot x and q equals to sin x। अब आप लोग यहां से जब आपको पी क्यू की वैल्यू पता चल गई तो अपन इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, आई एफ फाइंड करेंगे, तो आई एफ के बाद अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो आई एफ देखिए नाउ आई एफ इक्वल टू ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू कॉट एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और याद करो e की पावर लॉग मैंने बताया था रिमूव हो जाएगा, कौन बचेगा, ओनली साइन एक्स। अब आप लोग सॉल्यूशन नोट करेंगे, एंड सॉल्यूशन ऑफ, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, क्या होगा, y इंटू आई एफ, पहले फॉर्मूला नोट कर देता हूं मैं, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, पुट करो वैल्यूज आई एफ की साइन एक्स, q की वैल्यू भी कौन है, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया जाए, इसको नोट कर देंगे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, y इंटू साइन एक्स, हाफ तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2 थीटा का साइन 2x अपॉन 2, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2, y साइन x x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4, ये इसका फाइनली आंसर। क्लियर बात अच्छे से, इस अकॉर्डिंग अपन हम ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट है करते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन वर्ड कब आपको पूछता है, जब क्वेश्चन में ये इस अकॉर्डिंग पॉइंट भी गिवन हो x और y, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, सॉल्यूशन तक का काम सिमिलर रहेगा, बस लास्ट में ये पॉइंट पुट अप करके c कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पॉइंट पुट करके क्या कैलकुलेट करते हैं, c, और उस c की वैल्यू वापस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे तो कौन आ जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान दें ये भी इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है क्या, p कौन है यहाँ 2 tan x, q कौन है यहाँ sin x, रफली बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे सॉल्यूशन तक का काम उसी अकॉर्डिंग करना होता है।
आई एफ बोलो ई की पावर पी डी एक्स, पी मतलब 2 tan x, 2 tan x का बोलो log sec x, 2 को रिमूव करेंगे तो log के अंदर 2 शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x। अब ई log हट जाएगा, कौन बचेगा sec स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। पुटअप करो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्यू की वैल्यू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक सेक एक्स को 1 बाई कोस नोट कर दो, एक सेक को सिर्फ एक सेक एक्स एज इट इज। इससे क्या हुआ, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेन एक्स, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स एज इट इज, साइन बाई कोस क्या बन गया 10। अब बताओ सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स। तो फाइनली क्या बनाए y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना था पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के लिए पॉइंट इसमें पुट करो, नोट करना व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 y इक्वल्स टू 0। जब x पाई बाई 2 y 0 रहेगा उस केस में y 0 होते हैं कंप्लीट 0। सेक 90 की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी कोस 90 कितना होता है 0, सेक 90 होगा इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था, क्या करेक्शन है x इक्वल्स टू पाई बाई 3 है, यहाँ ये पॉइंट चेंज है x इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड y इक्वल्स टू 0। तो जब ये पॉइंट पाई बाई 3 होगा, बिकॉज पाई बाई 2 पर तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, तो सेक पाई बाई 3 सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो 0 इक्वल्स टू 2 प्लस सी, सी कितनी वैल्यू आ गई -2। ये सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स -2, ये आपका फाइनली आंसर। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स -2। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ये फॉर्मेट रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं इनको। तो रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं ध्यान दें। इसमें देखा जाए तो न तो सिर्फ x की पावर 1 है, न y की पावर 1 है, न कोई वेरिएबल सेपरेशन हो सकता, न कोई ये y बाई एक्स या x बाई वाई में कन्वर्ट। ऐसे केसेस के क्वेश्चन जिसमें dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो याद रखना ऑलवेज इक्वल में जो y का टर्म है उससे डिवाइड कर देना, इक्वल में y का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q था, तो q में कहीं y नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो y है उससे डिवाइड करो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर वाई, देन कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा नोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इक्वल में एक्स ही आ गया ना, कॉस से कॉस कैंसिल, ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्या, प्लस 2x साइन अपॉन कॉस टेन वाई। अब ध्यान दो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो टेन वाई को आप कोई नया वेरिएबल पुट कर लो, पुट टेन वाई इक्वल्स टू वी, सपोज टेन वाई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, पुट करो डी वी बाई डी एक्स, नाउ डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x, इसकी जगह क्या v बराबर एक्स क्यूब। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dv बाई डी एक्स प्लस 2x v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसमें फॉर्मेट देखना dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई आ गया क्या, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dv बटा dx प्लस pv बराबर q, वेयर p इक्वस टू क्या है 2x एंड q इक्वस टू क्या है x क्यू। क्लियर। अब आप लोग यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पहले IF, नाउ IF इक्वस टू e रेस टू दी पावर p dx, p की वैल्यू 2x dx। बताओ 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x स्क्वायर। अब इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड सॉल्यूशन विल बी y इक्वस, फॉर्मूला क्या बनता है y इंटू IF। y की जगह कौन आ गया, y की जगह कौन है v, इक्वल्स टू क्यू IF dx प्लस v इंटू IF की वैल्यू e की पावर x स्क्वायर, q की वैल्यू x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर dx प्लस v इंटू e की पावर x स्क्वायर बराबर x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर नोट कर सकते हैं क्या। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अब मैं जैसे ही x स्क्वायर को कोई नया सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो x तो चला जाएगा उसमें dx के साथ, तो इसके बाद का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना अपने को ध्यान देंगे आप लोग। ये इस साइड वाली वैल्यू समझ में आ गई सबको, इक्वल में जो y का टर्म होता है उसे डिवाइड करो, फिर यहां x के साथ में जो आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना नए वेरिएबल्स, ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आप यहां पे पुट करते हैं x स्क्वायर को t, तो 2x dx क्या आ गया dt, x dx क्या आ गया dt अपॉन 2, पुट अप कर दो। सो v इंटू ई की पावर t बराबर x dx क्या हो गया dt बाई 2, x स्क्वायर की जगह t e की पावर t प्लस v इंटू ई की पावर t बराबर हाफ, t e की पावर t का कैसे करेंगे इंटीग्रल बाई पार्ट से, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, v इंटू ई की पावर t बराबर हाफ t e की पावर t माइनस e की पावर t, e की पावर t से सबको डिवाइड कर दो, t माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस t की वैल्यू पुटअप करो। t कौन था, t किसको पुटअप किया x स्क्वायर, अब v की वैल्यू पुट कर दो। v किसको एज्यूम किया था अपन ने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही 10y को, 10y को क्या पुट किया था v, तो 10y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस, लास्ट में बस एक्स वाई में रिजल्ट आना चाहिए, वापस सब्सटीट्यूशन करना मत भूल जाना, ये वैल्यू वापस उसी में नोट करनी होती है एक्स और वाई में, सारे सब्सटीट्यूशन जितने भी एज्यूम करते हैं वापस लास्ट तक पुटअप करें ही करें। क्लियर बात, ये सारे क्वेश्चंस थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड, काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, सारे प्रोसेस क्लियर हो गए, होमोजीनियस से रिलेटेड, लीनियर से रिलेटेड, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड, 3 मेजर पार्ट थे इस एक्सरसाइज की। नॉर्मल वेरिएबल सेपरेशन हिंट दे दिया था मैंने, अच्छे से आप लोग उसको कवर करें, ये जो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन है इसको आप लोग अच्छे से करें। मेजर पार्ट आपको कह दूं मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस तो आपको करना ही है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको मिलना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।